नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा प्रसंग है बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कहानी को बहुत ही ध्यान और लगन से सुनता है उनके सभी मनोकामना पूरी हो जाते हैं। शीनर पुत्र महाराजा शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण को कर रहे हैं। यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बाज से डरकर आपकी शरण में आया हूं। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता। हो कि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। राजा की बात सुनने के बाद बाज कहता है, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूं। यदि मुझे इस समय पर कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण जा सकते हैं। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। इसीलिए आप ऐसा ना करें, मेरा भोजन मुझे खाने को दे दीजिए। बाज की बात सुनने के बाद राजा कहता है, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और दूसरी उपाय से तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ। मैं अपना पूरा राजप तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राजप का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर पह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। तब बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है, इस कबूतर के ठीक बराबर का आप अपना मांस तौलकर मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। बाज की बात सुनने के बाद राजा मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो। इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्धान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्धान हो गए।
दोस्तों, भारत वह भूमि है जहां राजा शिवी और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। और एक हम लोग हैं, जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंग दान नहीं करते। दोस्तों, मरने के बाद यह शरीर कूड़ा हो जाता है और उसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारी जन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर वह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते क्यों? पर आपके लिए जो काम का नहीं है वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है और मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दे सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस मृत शरीर को दान करें। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है अंत्येष्टि क्रिया को बदलने का और अंगदान कर परोपकार के भागीदार बनने का। कृपया इस बात पर विचार करें और अपना निर्णय लें। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कबूतरों को जिंदा किया था, एक बार की बात है, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ राजस्थान के एक गांव पहुंचे। उस दौरान गांव में जैन धर्म के लोग रहा करते थे, जो अहिंसा में अटूट विश्वास रखते थे। वो लोग कबूतर पालते थे और उनका पालन पोषण करते थे। ऐसे में उन्हें कबूतरों से खूब लगाव था। वहां के लोग कबूतरों को चना चुगाते उन्हें उड़ते देखकर खुश होते थे। दोस्तों, एक बार उसी जगह गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचे। वहां से गुजरते वक्त एक कबूतर की मौत गुरुजी के घोड़े के नीचे आकर हो गई। ये देखकर गांव वाले गुस्से से लाल पीले हो गए, जिसके बाद कबूतर की मौत का कारण उन्होंने गुरुजी को ठहराना शुरू कर दिया। वे सभी गुरुजी को बुरा भला कहने लगे। ये देखकर गुरुजी बोले कि जिस कबूतर के लिए आप इतने दुखी हो रहे हैं, उसका आखिरी पल आ चुका था और इसलिए वो मर गया। हालांकि लोगों ने गुरुजी की बात नहीं मानी और कबूतर के मौत का जिम्मेदार गुरुजी को बताया। गुरुजी बड़े ही सरलता से बोले कि जिसकी मौत पहले से ही तय हो, उसकी मृत्यु होना लाजमी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। गांव वालों को इतना सब बताने के बावजूद जब वे नहीं माने तो गुरुजी उन्हें एक सबक सिखाने के तौर पर कुछ ऐसा किया। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, तुम सिर्फ एक कबूतर के लिए रो रहे हो। अगर यह सारे ही कबूतर मर जाएं, तो इतना कहते ही सारे कबूतर जो भी जैसे था, जहां था, सभी मर गए। ये सब देखकर गांव वालों को यकीन हुआ कि जो शख्स ये है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। ऐसे में लोगों ने गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वे उन्हें माफ कर दे, कि सभी लोग गुरुजी को पहचान नहीं पाए। गांव वालों ने गुरुजी से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए निर्दोष कबूतरों को जिंदा करने की मांग की। उनकी फरियाद सुनकर गुरुजी ने कबूतरों को दाना डालने को कहा। दाना डालते ही गुरुजी ने कबूतरों से दाना चुगने को कहा। गुरुजी की बात सुनकर वो सभी कबूतर उठकर तुरंत जिंदा हो गए और दाना चुगने लगे। फिर गांव वालों ने उस कबूतर को भी जिंदा करने की मांग की जो गुरुजी के घोड़े के नीचे आकर मरा था। गुरुजी बोले, वह कबूतर अब जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कबूतर पिछले जन्म में हमारा एक सिख था और इस जन्म में इसकी मुक्ति हमारे ही हाथों होनी थी। हमारे घोड़े के नीचे आकर उसको मुक्ति मिल गई, इसलिए अब वह जिंदा नहीं हो सकता। हम इसे मुक्ति देने के लिए ही यहाँ आए थे। और इस रीति से गुरुजी ने अपने शिष्य को मुक्ति दिलाई। ऐसे में जिस जगह उस कबूतर को मुक्ति मिली थी, वहाँ आज गुरुद्वारा श्री कबूतर साहिब है। ये गुरुद्वारा राजस्थान के तहसील नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।